नमस्कार, 12 की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत करते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई। 39 विधानसभा सीटों पर नाम जारी किए गए हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट मिला है। इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय देखिए चौंकाने वाले नाम सामने आए। देर शाम जब प्रत्याशी की ये जो सूची है दूसरी जारी की गई, नामों की घोषणा हुई, तब चौंकाने वाले नाम देखने को मिले। इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को डिमनी से मैदान पर उतारा जाएगा तो प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट कटा है। देखिए 3 विधायकों का टिकट कटा है। सतना सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा से टिकट। सीधी की बात करें तो सांसद प्रीति पाठक का नाम सामने आया। सिंगरौली विधानसभा से टिकट। जबलपुर सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से टिकट मिला है। नर्मदापुरम सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवाड़ा से सांसद, और लिस्ट में सिंधिया समर्थक 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो डबरा से इमरती देवी, भितरवार से मोहन सिंह राठौड़, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी। नामों की जानकारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की लिस्ट, दूसरी लिस्ट जारी, पहले 39 नाम, दूसरे भी 39 नाम। पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें हमने देखा नए लोगों को मौका मिला। एबीसीडी फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। सबसे पहले सी और डी, यानी कि जहां स्थिति पिछले चुनावों के परिणामों में कमजोर देखने को मिली या हार का सामना करना पड़ा, वहां पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। दूसरी लिस्ट और भी चौंकाने वाली है क्योंकि दिग्गजों को केंद्रीय नेतृत्व देखने को मिल रहा है, जिन्हें मैदान में उतारा जाएगा, मैदान में उतारा गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्री सांसदों के नाम भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी हो गई है। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया है, क्या ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उत्साह बढ़ाने की कोशिश, ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना। ट्वीट किया, देखिए क्या कुछ ट्वीट किया। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। जनता का आशीर्वाद भाजपा की विकासवादी नीतियों के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर अब शुभकामनाएं दे दी है प्रत्याशियों को। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आप देख रहे थे। बढ़ते आगे और देखिए अब दूसरी सूची जब जारी हुई है, लिस्ट जारी हुई है, तो सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ का वार देखने को मिला। कमलनाथ ने वार किया, नाम बड़े और दर्जन छोटे कहा है कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार रही है तथा कथित बड़े नामों पर ही दांव लगाया जा रहा है। बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। बड़ा बयान यहाँ पर किया गया है। कमलनाथ ने बड़ी बात कही है, ट्वीट लिखा है, ट्वीट किया है, ट्वीट कर ये कहा गया है। देखिए ट्वीट किया, दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्जन छोटे। बीजेपी ने एमपी में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ने न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही, तो फिर क्यों ना तथा कथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए। तो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसके उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में दिग्गजों के नाम ट्वीट आप देख रहे हैं। दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्जन छोटे। बीजेपी ने एमपी में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये है कि वो ये मान चुकी है कि आने वाले चुनाव में उसकी हार पक्की है। बीजेपी की लिस्ट पर कमलनाथ का तंज एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही, तो फिर क्यों ना तथा कथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए।
बीजेपी आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस भाजपा से दुगनी सीट जीतने जा रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डबल हार का सामना करेगी, हार की ओर बढ़ रही है। कमलनाथ ने ट्वीट किया, ट्वीट भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और सूची के जारी होने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए सैलाना सीट से टिकट दिए जाने पर संगीता चारेल ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर वहां चुनाव लड़ी थी और इस बार भी लड़ेगी। बीजेपी की ही जीत होगी। मुरैना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 75 साल से वहां पर कांग्रेस के विधायक वहां पर रहे, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही तो 2000 करोड़ रुपए के वहां पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और वहीं मुरैना से टिकट दिए जाने पर रघुराज कंसाना ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी। मैं निश्चित रूप से उनकी भावनाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुरैना विधानसभा यानी संपूर्ण जिले में हम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व 6 की 6 सीटें जीतेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती सिंधिया जी को, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को, वीडी शर्मा जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, उनको सबको बधाई देता चाहता हूं। जो मुरैना जिले के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। तो देखिए, बयान आपको सुना रहे थे। जुन्नारदेव से नथन शाह, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट दिया गया है और परासिया से ज्योति का नाम सामने आया है। देखिए, 39 नामों का ऐलान बीजेपी की लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और नामों के सामने आने के बाद आतिशबाजी और जश्न का माहौल भी देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। लिस्ट जारी हो गई है और लिस्ट जारी होने के बाद अब सियासत भी गर्माती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं, तो विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, प्रत्याशियों के नाम जारी हो गए हैं। पहली लिस्ट में हमने देखा नए नामों को मौका दिया गया और दूसरी लिस्ट में और भी ज्यादा चौंकाने वाले नाम सामने आए, जहां पर दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। कितना कारगर ये कदम साबित होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार मध्य प्रदेश में उनको 150 सीटें हासिल करनी है और पार्टी के कई बड़े नेता इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं। कांग्रेस भी 150 का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी 150 का दावा कर रही है। पिछली बार बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई। इस बार पार्टी ने जो दावा किया है उस पर ये गौर करने की कोशिश है, जिसमें देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री तक को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर हो या प्रहलाद पटेल हो या फिर दूसरे ऐसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जैसे, जो केंद्र में बड़े सशक्त संगठन से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के भरोसेमंद माने जाते हैं, ऐसे में इन नेताओं को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर पार्टी ने अपनी मंशा ये तो जाहिर कर दी है कि बीजेपी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। पार्टी में कहीं न कहीं जिस तरह के पहले सर्वे हुए थे, उन सर्वे में ये बात निकल के सामने आ रही थी कि बीजेपी के लिए इस समय संकट का काल मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन सरकार बनाना है तो कड़े फैसले और विश्वस्त फैसले लेने होंगे, जो बीजेपी ने करके भी दिखा दिया है। संदेश ये भी दे दिया है कि इस बार का मध्य प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है वो मध्य प्रदेश नहीं लड़ रहा, बल्कि केंद्र लड़ रहा है और सारे फैसले केंद्र से ही हो रहे हैं। लेकिन विनोद, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है आने वाले समय में जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व मजबूती के साथ मैदान में खड़ा होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश चुनाव में, आने वाले समय में ऐसे में राज्य सरकार में जितने भी विधायक हैं या जो प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं, उनकी मजबूती पर सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, सरकार ने जितने भी दावेदार थे या जितने भी अपने आप को टिकट की लाइन में
मान रहे थे उनको एक तरह से ये 10 जो सीटें अभी तय की हैं, जिसमें सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो पार्टी की कोशिश यही है कि पहले कहीं न कहीं ऐसे मजबूत दावेदार चुनाव मैदान में उतारे जाएं जो जिनका विरोध कम से कम झेलना पड़े और जो दूसरों को मनाने में सक्षम हो। ठीक है। अब देखिए, जिन सीटों पर ये उम्मीदवार आए हैं वहां कईयों के टिकट कटे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि वहां कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाएं। बिल्कुल। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, देखिए अभी विनोद जिक्र कर रहे थे 3 विधायकों के टिकट कटे हैं। पुराने बीते दिनों हमने देखा कि बयानबाजी कुछ ऐसी सामने आई थी जिसके बाद टिकट कटते भी हमने देखे। क्या ये एक संकेत दे दिया गया है कि इस तरीके की बयानबाजी सामने आएगी तो अब बीजेपी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाली? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए 2018 में बीजेपी ने जो गलतियां की थी वो 2023 में बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती। यही वजह है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही 2 लिस्ट जारी कर दी गई हैं और दोनों लिस्ट उन विधानसभा सीटों पर के लिए जारी की गई हैं जिनमें 2018 में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का मकसद केवल और केवल साफ है कि हमें किसी भी सूरत में 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है। जीतना इसके साथ भी है कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज ना हो, जो दावेदार है वो नाराज ना हो और सब साथ मिलकर बीजेपी का चुनाव 2023 में लड़ें। इसलिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि बड़े नेता मैदान में उतरते हैं तो जो बाकी दावेदार होते हैं वो अपने आप या तो शांत हो जाते हैं या फिर उन्हें मना लिया जाता है। समान करके अगर नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा तो निश्चित तौर पर 2018 में जिस तरह का विरोध दावेदारों को लेकर था वो विरोध एक बार फिर से देखना पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख रही है और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था पिछले कुछ महीनों से कि बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है, वो अंदाजा बिल्कुल सटीक बैठा। 7 सांसदों को मैदान में उतारा जा चुका है। मैं आपको जबलपुर और नरसिंहपुर के 2 उदाहरण दूं तो जबलपुर में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जहां से पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस के नेता तरुण भानोद आते हैं, 2013 में जीत हासिल की थी 900 वोट से और 2018 में जीत हासिल की थी तकरीबन 18,000 वोटों से। तो इस जीत के अंतर को खत्म करने के लिए और बीजेपी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराने के लिए राकेश सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी देने की बड़ी वजह यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 85,000 वोटों की लीड उनको पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मिली थी। बीजेपी की उम्मीद यही है कि राकेश सिंह अगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उतरते हैं तो एक बड़ा नेता है, एक बड़े कद के नेता है, 4 बार से सांसद रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका फायदा कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको नरसिंहपुर का दूंगा जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। नरसिंहपुर में क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तेंदुखेड़ा से जो संजय शर्मा विधायक आते हैं वो 2018 में टिकट वितरण के ठीक पहले बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में जब वो गए तो टिकट लेकर भी आए और ये कहकर भी आए कि मैं नरसिंहपुर में आपको जीत दिला के रहूंगा और ये हुआ भी। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, बीजेपी हार गई थी। केवल एक सीट बचा पाई थी गोटेगांव, जहां से प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालंधर सिंह पटेल विधायक बने थे। इसीलिए माफ कीजिएगा, नरसिंहपुर केवल बचा पाई थी, गोटेगांव नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो नरसिंहपुर की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को दी गई, क्योंकि प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर में एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर केवल नरसिंहपुर से सीट चुनाव लड़ते हैं तो उसका प्रभाव केवल नरसिंहपुर तक नहीं बल्कि पूरे नरसिंहपुर की 4 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ेगा। कुछ यही स्थिति फग्गन सिंह कुलस्ते की भी है, जहां से निवास से उनको टिकट दी गई है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, आदिवासियों के बीच में रहते हैं और आदिवासियों से ही उठकर वो केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर मंडला में भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था 2018 में। तो जिम्मेदारी केवल एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं दी गई, इन सांसदों को जिम्मेदारी दी गई अपने पूरे क्षेत्र की सीटों को जिताने। बिल्कुल, इलाके को बिल्कुल समेटते हुए यहाँ पर सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ निर्णय लिया गया है। नीलम भी हमारे साथ राजधानी से जुड़ गई हैं। नीलम, देखिए सियासी समीकरण में समझना चाहूंगी, केंद्रीय नेतृत्व की तो हम बात कर रहे हैं, दिग्गजों के नामों को शामिल किया गया, शुमार किया गया है, उन पर तो चर्चा जारी है, लेकिन बाकी और जो नाम शामिल किए गए हैं उनको भी मैं समझना चाहूंगी। किन किन इलाकों में, किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से साधने की कोशिश जनता को की गई है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय नेतृत्व की तो लगातार बात की जा रही है, पर इनके अलावा बाकी के जो चेहरे हैं वो चेहरे हैं जो कि करीब 28 हैं। 28 नए चेहरों को यहाँ पर जो है मौका दिया गया है। छिंदवाड़ा से अगर हम बात करें, सबसे पहले कमलनाथ का गढ़ है। छिंदवाड़ा से बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पहले भी छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ चुके विवेक बंटी साहू को यहाँ पर टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा में काफी जो है वो सक्रिय नजर आते हैं और एक कड़ी टक्कर के रूप में जो है यहाँ पर बीजेपी उन्हें
देख रही थी और इसी वजह से उन्हें कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए डबरा सीट से इमरती देवी को टिकट दिया गया है। सिंधिया समर्थक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की काफी करीबी मानी जाती, पूर्व मंत्री भी रह चुकी है और ऐसे में कहीं न कहीं उनके नाम को लेकर के संशय बना हुआ था। कुछ विरोध भी देखने को मिल रहे थे, पर उन्हें भी जो है डबरा से विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा रघुराज कंसाना को भी यहाँ पर जो है टिकट मिला है। तो कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में 3 ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जो कि सिंधिया समर्थक, यानी कि सिंधिया का दबदबा भी इस लिस्ट में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा वो तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी की स्थितियां कमजोर रही है। इनमें से ज्यादातर जो सीटें हैं इस समय कांग्रेस के पास है। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरी सूची जल्द आ जाएगी, क्योंकि पहली सूची जब आई थी तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित थी। बीजेपी ने एकाएक सबको चौंका दिया था पहली लिस्ट जारी करके, और उसके बाद दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था। पर यह अंदाजा किसी को भी नहीं था कि इतने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ये जरूर कहा जा रहा था कि हारी हुई सीटों पर जो है कुछ सांसदों को उतार सकती है बीजेपी, पर जो बड़े नाम सामने आए उनको लेकर के अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो यही हुआ है कि बीजेपी समझने वाली बात ये भी है 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में खास तौर पर फोकस अब बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से 2 प्रत्याशियों का यहाँ पर ऐलान करना, 2 सूची का माफ कीजिए यहाँ पर जारी कर देना और उसके बाद चौंकाने वाले नामों का सामने आना। दूसरा ये भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ पीसीसी चीफ का बयान सामने आया कि झूठा दांव खेल रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए सियासत होना तो लाजमी था, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से कह रही थी कि वो अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी करेगी। पर अब देखिए बीजेपी की 2 सूची जारी हो गई है, पर कांग्रेस की एक भी सूची का अभी तक कोई पता नहीं है। जब भी ये सवाल उठाए जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सही समय आने पर जो है यहाँ पर वो अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देगी, और जिन्हें उतारना है उन्हें इशारा भी कर दिया गया है। पर जिस तरह से बड़े चेहरों को लेकर के यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है, कांग्रेस ने भी जो है उसी को लेकर के सियासत शुरू की है। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। हमने देखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया कि जब रावण हारता हुआ नजर आया खुद को, तो उसने जो है कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी को चुनावी जो है जंग में जो है उतार दिया था। तो यही जो है बीजेपी की दूसरी लिस्ट में देखने को मिल रहा है। वहीं कमलनाथ ने आज सुबह भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े चेहरों को या फिर सांसदों को उतारना कुछ इस तरह का है कि बीजेपी अब डर गई है। बीजेपी को पता है कि वो चुनावी मैदान में हार रही है और इसी वजह से जो है बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और न सिर्फ कमलनाथ ने कहा, उसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा 2024 में भी बिल्कुल निश्चित ही नीलम, सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते ही नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यहाँ स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उनके सामने कांग्रेस से जो वर्तमान विधायक हैं, माना जा रहा है कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर उनके नाम लगभग तय हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कई नामों के नाम यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।